तो हे गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन पीस चैप्टर 10। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। एम करते हैं 1000 लाइक्स का। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर का फर्स्ट पेज, जिसमें नामी एक पिगी पे अपना सारे का सारा लूट का सामान रख के जा रही होती है। और इसके बाद वो कहती है फाइनली उसे लूट मिल गया। फिर हम देखते हैं चैप्टर का फर्स्ट पेज, जिस पे बगी सबको पार्टी शुरू करने के लिए कहता है और सबके सब पार्टी शुरू कर देते हैं और नाच रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। ये बगी पायरेट्स होते हैं जिन्होंने एक टाउन को कब्जे में ले लिया होता है और सारे टाउन के लोग घर के अंदर होते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में, जहाँ नामी इंजॉय करने का नाटक करती है और कहती है अब उसे लूट का सामान मिल जाएगा और अपना आधा से ज़्यादा ड्रिंक गिरा देती है, जिस पर ऋषि का ध्यान नहीं जाता है और वो सबके साथ इंजॉय करने का नाटक कर रही होती है, क्योंकि उसको सिर्फ लूट से मतलब होता है, क्योंकि नामी एक थीफ है और उसको बस पैसों से मतलब है। इसके बाद हम देखते हैं लूफी कोशिश कर रहा होता है, काश वो निकल जाए ऐसा सोच रहा होता है और अपने दांतों से उस केज को चबा के तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पे नामी आके हंसती है और कहती है कितना भी कोशिश कर लो, ये रॉड्स तुम्हारे दांतों से स्ट्रांग है और तुम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे लूफी। जिस पे लूफी कहता है अच्छा तो देखते हैं, और इसको चबाने की पूरी ताकत से चबाने लगता है लूफी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बगी आ जाता है और कहता है तुम कितने बेवकूफ़ हो, एक रॉड को अपने दांतों से चबा रहे हो, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। और लूफी कहता है अच्छा देखेंगे, और अपने दांतों से वो चबाने की कोशिश करने लगता है वापस से, जिस पे नामी बोलती है तुम कभी भी इस केज को नहीं तोड़ पाओगे बेवकूफ़, और उस पर गुस्सा भी करने लगती है और बोलती है तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। जिसके बाद बगी कहता है नामी तुम्हें तुम्हारा लूट का सामान चाहिए ना, तो नामी बोलती है हाँ। जिस पे बोलता है कैप्टन बगी कि ठीक है तो फिर तुम ही इस काम को शुरू करना। और वो नामी को बुलाता है अपने साथ और हंसता है, जो कि हम एक फर्स्ट पैनल पे देख सकते हैं, जहाँ पे उसका शक्ल बहुत ही ईविल होता है और वो कहता है चलो मेरे साथ आओ। और वो एक कैनन मूव होल्ड को दिखाता है और बोलता है ये देखो हम अपनी पार्टी कैसे शुरू करते हैं। और वो अपने कैनन में एक बगी का बॉल डालता है और बोलता है शुरू करो जल्द से जल्द। और फिर वो वहाँ पे उस घर के तरफ एम करता है और बोलता है जल्दी आग लगाओ। और फिर हम देख सकते हैं वो घर एक साथ से सारे के सारे बिल्डिंग उड़ जाते हैं धमाके से कैनन बॉल के। और जो देख नामी हैरान होती है, आखिरकार ये कैसा इंसान है जो बिना सोचे समझे इतने सारे लोगों की जान की फिक्र किए बिना धमाका कर सकता है, और सोच रही होती है कि ये बहुत ईविल है। इसके बाद हम देख सकते हैं वो मोटर बोलता है जल्द से जल्द इधर लेके आओ बगी। इसके बाद वो लूफी के केज की ओर घुमा देता है और बोलता है नामी चलो शुरू करो। जिस पर नामी कहती है मुझे ये सब करना पसंद नहीं है और आप ही इसे कर दीजिए। जिस पर कैप्टन बगी बोलता है इतना चिंता मत करो, बस धमाका करो और हम तुम्हें लूट दे देंगे। जिसके बाद नामी को मैचस्टिक पकड़ा दी जाती है और नामी सोच रही होती है वो एक थीफ है, वो बहुत गलत काम कर सकती है, पर किसी की जान लेना ये उससे कभी नहीं होगा। और ये सोच ही रही होती है, अब बगी उसे देख रहा होता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं नामी हड़बड़ा रही होती है और सोच रही होती है कि वो ये काम कभी नहीं कर सकती है, किसी की जान लेना। जिसके बाद हम देखते हैं नामी के हाथ कांपने लगते हैं और वो सोच रही होती है कि वो ये काम नहीं कर सकती है, भले वो कितनी भी ईविल क्यों ना हो, वो किसी की जान कभी नहीं लेगी। जिस पे लूफी बोलता है तो नामी तुम्हें तुम्हारा लूट मिलने वाला है और इसके बाद तुम यहाँ से जा सकोगी। जिस पे नामी इतना रिस्पॉन्स नहीं करती है और बगी कहता है जल्द से जल्द आग लगाओ नामी, किसका इंतज़ार कर रही हो। और लूफी नामी का हाथ देख के समझ जाता है
कि वो काँप रही है और वो ये कर नहीं सकेगी, जिस पे लूफी कहता है तुम्हारा हाथ तो काँप रहा है, लगता है तुम्हें लूट नहीं चाहिए। और नामी कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, जिस पे लूफी हंसता है और बोलता है तो शुरू करो नामी। जिसके बाद हम देखते हैं एक पायरेट्स नामी का मास्टिक लेके जलाने की कोशिश करता है, जिस पे नामी एक स्टिक निकाल रहती है अपने साइड से और उस पे हिट करती है, जो देख सकते हैं आप लोग छोटे से पैनल में साइड में। इसके बाद हम एक बड़े से पैनल में देखते हैं नामी ने उस पायरेट को गिरा दिया होता है और कह रही होती है वो किसी की जान कभी नहीं लेगी, जो देख लूफी और सारे पायरेट्स हैरान होते हैं और पायरेट्स गुस्सा भी हो जाते हैं, जिस पे नामी का एक बड़ा सा पैनल हम देख ही सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नामी कहती है ये काम मैं कभी नहीं करूँगी, किसी की जान लेना। फिर बगी ये सब देख बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है जल्दी जाओ और इसे मार दो। इसके बाद नामी बोलती है ठीक है फिर आ जाओ, और फिर सारे के सारे बगी पायरेट्स नामी की ओर देखते हैं और लूफी सोच रहा होता है कि वो कहाँ से यहाँ से निकल पाता। और इसके बाद हम देख सकते हैं एक छोटे से पैनल में लूफी ने ध्यान से देखा और उसे समझ आया वो नहीं, वो जल गया, और अपने दांतों से उसे खुदेड़ने की कोशिश करता है और तोड़ने की। नामी देखो वो जल रहा है। और फिर नामी बोलती है हाँ मुझे दिखा बेवकूफ़। और इसके बाद वो बोलती है सारे पायरेट्स मेरे तरफ आ रहे हैं, अगर मैं कैनन की तरफ गई तो उसे बुझा नहीं पाऊंगी, तब तक ये पहुंच जाएंगे, और अगर मैंने हमला किया तो फिर मैं उसको बुझा नहीं सकूंगी। और नामी ये सब सोच ही रही होती है कि तब तक सारे पायरेट्स उसकी तरफ आने लगते हैं। और नामी बोलती है मुझे एक स्ट्राइक करना ही होगा, वरना वो वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकेगी। और इसके बाद हम देखते हैं नामी सोच रही होती है और तब तक सारे के सारे पायरेट्स उस पर हमला कर चुके होते हैं। फिर नामी एक स्ट्राइक सबके ओर करती है बहुत बड़ा, जिनसे कुछ लोगों को तो हिट होता है पर सबको नहीं, और सारे के सारे पायरेट्स नामी से बच जाते हैं। कुछ को तो हिट होता है दोस्तों, हम देख सकते हैं 2 पायरेट्स जिन्हें लगी तो है पर कुछ बच गए होते हैं और कुछों ने डॉज कर लिया होता है। और नामी इसका फ़ायदा उठाते हुए जल से भागती है पीछे की ओर और उस जलते हुए रस्सी को हाथों से पकड़ के बुझाने की कोशिश करती है। और लूफी अपने दांतों से खुरेद के आधा रॉड चबा चुका होता है, जो हम देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं लूफी कहता है ओह वो रुक गया, और नामी की तरफ बोलता है नामी पीछे देखो जल्दी। और नामी बोलती है आज मेरा आखिरी दिन है। और फिर हम देखते हैं उसी समय ज़ोरो पहुंच गया होता है और लूफी बहुत खुश होता है फाइनली। और ज़ोरो कह रहा होता है एक लड़की और इतने सारे लड़के। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जिस पे लूफी हंस रहा होता है और नामी बोलती है आखिरकार ये कौन है, और वो पीछे मुड़ने रही होती है। तब वो देखती है ज़ोरो कहता है आखिरकार तुम हर जगह फंस कैसे जाते हो लूफी। और सारे पायरेट्स और नामी पहचान जाती है ज़ोरो को, ओह ये रोनोवा ज़ोरो है, अच्छा। और सारे पायरेट्स अपने में बात कर रहे होते हैं ये तो पायरेट हंटर ज़ोरो है, ये इसका क्रूमेट है। जिसके बाद हम देख सकते हैं बहुतों की हालत ख़राब हो जाती है ज़ोरो को देख के। फिर ज़ोरो कहता है लूफी वेट करो। और फिर हम देखते हैं बगी उसके पास आता है और कहता है तो तुम इसके क्रूमेट्स हो, तो चलो अपने कैप्टन को बचाओ। और वो चाकू अपने जेब से निकालता है और हमले के लिए तैयार हो जाता है, जिस पे सारे पायरेट्स कहते हैं कैप्टन इसे ख़त्म कर दीजिए। और फिर हम देखते हैं एक बड़े से पैनल में जहाँ ज़ोरो ने उसे 3 हिस्सों में काट दिया होता है बगी को, जो देख नामी और लूफी हैरान होते हैं और पायरेट्स हंस रहे होते हैं कि कुछ नहीं हुआ।
जो दोस्तों हमें नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा कि आखिरकार उसे क्यों कुछ नहीं हुआ, और हम समझेंगे कि डेविल फ्रूट पावर्स आखिरकार कैसे काम करती है। और इसके बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एम करते हैं 1000 लाइक का। तो दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक करके ही जाना।